पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट, इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों को नमस्कार। मित्रों, ऐसा कौन सा भारतवासी होगा जो आज भारत की परिस्थिति से व्यथित नहीं है? ऐसा कौन सा हिंदू होगा जिसको हिंदू समाज के भविष्य की चिंता नहीं है? ऐसा कौन सा नागरिक होगा जो भविष्य के संकट को नहीं समझ रहा है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संकट समझ में आ रहा है, समाधान समझ में नहीं आ रहा। एकल अभियान ने यह समाधान प्रस्तुत किया है
हम इस देश में 10 करोड़ परिवारों को हनुमान परिवार बनाएंगे। 8 करोड़ परिवार 4 लाख गांव में रहते हैं। 2 करोड़ परिवार बड़े बड़े नगरों के शबरी बस्तियों में रहते हैं। और इन 10 करोड़ परिवारों को हनुमान जी के साथ जोड़कर 1 करोड़ हनुमान तैयार करेंगे। ये 1 करोड़ हनुमान भारत की सब प्रकार की दुर्दशा को दूर करेंगे, भारत के भविष्य को ठीक करेंगे। लेकिन ये हनुमान कैसा होता है? हनुमान बनने का अर्थ क्या होता है? हनुमान को काम करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? यह हमको रामायण सिखा रही है। रामायण में हनुमान जी के प्रसंग से प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी के आधार पर हम विजय की ओर बढ़ेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः उद्घोष क्रांति राम की में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कहानी बता रहा था और मैंने ये भी बताया कि जब मैं आगरा का विभाग प्रचारक बना, आगरा जिले में ही एक गांव में पंडित जी का जन्म स्थल था। जन्म तो कहीं अलग हुआ, लेकिन उनका मूल परिवार वहाँ रहता था। हम लोग उस गांव में गए, हमने वो कुटिया देखी। ऐसा लगा कि कितना बड़ा अपराध हमसे हो गया। इतने निर्धन परिवार में पंडित जी का जन्म हुआ था और इतनी विलक्षण प्रतिभा। बचपन में ही उनके पिता और माँ का देहांत हो गया। मामा के यहाँ वो पढ़े। मामा रेलवे में नौकरी करते थे और इसलिए वो भी मामा के साथ उनका ट्रांसफ़र होता था, उनकी पढ़ाई होती रही। लेकिन एक अनुभव और सुना। मथुरा जिले में वो प्रवास पे आते थे और उनका नियम था कि प्रतिदिन शाखा में जाना चाहिए। लेकिन प्रवास के कारण शाखा में नहीं जा सकते थे। प्रातःकाल गाड़ी में है, प्रातःकाल शाखा नहीं जा सकते, सायंकाल सभा होती है। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि चलो कोई बात नहीं, मैं शाखा नहीं जा सकता हूँ तो संघ कार्यालय में तो 5 मिनट के लिए जरूर जा सकता हूँ। तो उन्होंने नियम बनाया था कि वो संघ कार्यालय में 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो वो जाएंगे। मैं जब मथुरा में गया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के बारे में बहुत सी कथाएं सुनाई। उसमें से एक बात ये बताई कि पंडित जी सायंकाल शाखा में आते थे और उसके पश्चात सारे स्वयंसेवकों को कार्यालय में बैठाकर उनको लेमन जूस का आकर्षण दिखाकर 10-10 पोस्ट कार्ड लिखवाते थे। ये वो समय था जब उनके पास साइक्लोस्टाइल मशीन नहीं थी, जब जनसंघ के पास कोई ऑफिस नहीं था और सूचना भेजने के लिए, पोस्ट कार्ड लिखवाने के लिए कोई कार्यकर्ता रख नहीं सकते थे। तो शाखा में वे स्वयंसेवकों को एक लेमन जूस देकर 10 पोस्ट कार्ड लिखाने का आग्रह करते थे। अब सोचिए, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने इस देश में राजनीति को एक नई दिशा दी। मित्रों, मैं पंडित जी घटना इसलिए भी सुना रहा हूँ कि जो बात त्रेता युग में विश्वामित्र ने राम जी को कही और राम जी ने विश्वामित्र की बात मानकर वनवास स्वीकार किया, वही बात पंडित जी ने भी आज हम सबको अंत्योदय योजना बताकर उसी का प्रतिपादन किया। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास ही देश के विकास की परिभाषा है।
इस प्रकार राजनीति में रहते हुए मन में समाज, देश, गरीब, उसकी पीड़ा, बस यही राजनीति को रहते हुए भी तुमको सुधरने का अवसर देगी। तो मैं बता रहा था कि जब हनुमान जी जा रहे थे, राजनीतिक आकांक्षा ने उनकी गति को बंद किया, उन्होंने प्रहार करके उसको समाप्त किया। और इसके बाद हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और लंका में एक बड़ा दुर्ग था, उछलकर वहां पहुंच जाते हैं। शिव जी उमा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ये जो तुम देख रही हो, ये कोई इस कपि का प्रभुताई नहीं है, कपि की कोई शाबाशी नहीं है, ये सब तो राम जी की कृपा का प्रसाद है। और स्वयं हनुमान जी ने स्वीकार किया, जब वो वापिस आए मैं बताऊंगा, उन्होंने यही कहा, हे प्रभु, मैं कहाँ कर रहा था, आप करवा रहे थे, कर आप रहे थे, मुझसे करवा रहे थे। यह भावना मन में रहने वाला व्यक्ति सारी बाधाओं को पार कर जाता है। और यही एक विशेष बात है। एक और बात भी है, हनुमान जी को इन सारी बाधाओं में सफलता कैसे मिली? तो रामायण बताती है, जब हनुमान जी चले तो उन्होंने सबको प्रणाम किया और सबके सामने विनम्रता पूर्वक जाने की अनुमति मांगी। अर्थात उनके मन में अहंकार नहीं था, उनके मन में भक्ति थी, प्रभु राम की शक्ति पर विश्वास था और उसके कारण वो सफल हो गए। अब लंका में पहुंचने के बाद हनुमान जी की क्या क्या स्थिति बनती है, हनुमान जी कैसे सफल होते हैं, इसके बारे में सुनेंगे। और इससे हमको यह शिक्षा मिलेगी कि एक कर्मचारी और एक कार्यकर्ता में क्या अंतर होता है। राम जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन कर रहे हैं, अच्छा कार्यकर्ता कौन है। तो राम जी कहते हैं, जो व्यक्ति स्वामी के लक्ष्य को समझकर उसके अनुकूल, उसके द्वारा बताए हुए काम के साथ साथ उसके लक्ष्य के लिए अनुकूल काम करके आता है, वो उत्तम कार्यकर्ता है। जो व्यक्ति स्वामी के द्वारा बताए हुए काम के साथ कोई अलग सहायक काम नहीं करता है, वो मध्यम कार्यकर्ता है। लेकिन जो व्यक्ति बताए हुए काम को भी करने में आलस करता है, वो सबसे तृतीय श्रेणी का कार्यकर्ता है। हनुमान जी को बताया गया था सीता की खोज करके लाओ, लेकिन हनुमान जी ने वो तो किया ही जो राम जी ने काम कहा था, उसके अतिरिक्त और भी बहुत से काम किए। उसकी चर्चा अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। पहले हम हनुमान जी के द्वारा विभीषण की खोज कैसे हुई, इसकी चर्चा करेंगे। चौपाई प्रारंभ करिए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन घर वासा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन दीन्हा। तेहि सन हठि करहु पहचानी, साधु ते होई न
हनुमान जी ने सोचा कि सीता तो रावण के महल में ही होगी, इसलिए रात्रि के समय वो पहुँचे थे और रावण के महल में उन्होंने कमरे कमरे का दर्शन किए। कहीं सीता जी सरीखे साध्वी स्त्री के दर्शन नहीं हुए। वो निराश हो गए। प्रातःकाल हो गया और जो ही प्रातःकाल में वो चल रहे थे, उनको किसी एक कुटिया से राम राम का स्वर सुनाई दिया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस राक्षसों की नगरी में राम राम कहने वाला व्यक्ति कौन है। तो वो उस घर में गए, देखा सामने एक तुलसी का पौधा भी है। उनको विश्वास था कोई सज्जन व्यक्ति है। इतने में ही विभीषण जी जग गए थे और जब हनुमान जी ने उनके दरवाजे को खटखटाया, विभीषण जी उसमें से निकले। विभीषण जी ने देखा एक साधु वेश का व्यक्ति, ब्राह्मण वेश का व्यक्ति सामने खड़ा है। तो विभीषण ने पूछा, आप कौन हैं? और हनुमान जी ने उनसे पूछा, आप और ये राम राम बोलने वाले, आप कौन हैं? दोनों ने अपने अपने परिचय दिए और जो ही विभीषण ने कहा कि मैं तो राम जी के चरण कमल में अपने को समर्पित करने वाला, इच्छा रखने वाला व्यक्ति हूँ, दुर्भाग्य से मैं रावण का छोटा भाई हूँ और इसलिए बहुत दुखी हूँ। और जो ही विभीषण जी ने कहा तो हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने बताया कि मैं भी रामदूत हूँ, मैं भी सीता की खोज करने आया हूँ। लेकिन अपने परिचय में एक और नई बात हुई। विभीषण ने कहा कि क्या प्रभु राम मुझको स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं तो सब प्रकार से अधम हूँ, गया बीता हूँ, राक्षस कुल में हूँ, रावण का भाई हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी मैं कौन सा कुलीन हूँ, अरे मैं भी जाति का बंदर हूँ और केवल एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछलने कूदने के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। और मैं तो ऐसा हूँ कि जो सुबह बंदर के दर्शन कर ले या बंदर का नाम ले ले तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। मैं ऐसी जाति का हूँ। जब हनुमान जी ने कहा कि मेरे सरीखे व्यक्ति को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, तो फिर आपको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। और फिर हनुमान जी ने कहा कि मुझे सीता की खोज के लिए भेजा है। विभीषण जी ने कहा कि सीता तो अशोक वाटिका में है और मेरी पत्नी, मेरी बेटी उनकी सारी देखभाल कर रही है। उन्होंने अशोक वाटिका का रास्ता बता दिया। और इसके पश्चात फिर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थीं, उस पेड़ के ऊपर पत्तों में वो छुप जाते हैं, बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। और सीता जी की अवस्था देखकर मन में बहुत दया आती है, क्योंकि माँ सीता लगभग 1 वर्ष वहाँ बैठी है और सब प्रकार के कष्ट को सहन कर रही है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि कैसे मैं अपना परिचय दूं, कैसे मैं जाऊं। ये सोच रहे थे, इतने में रावण आया। उनके साथ और भी कुछ रानियां आई, मंदोदरी भी आई, कुछ उनकी सेविकाएं आई। और रावण ने अपने स्वभाव के अनुसार सीता जी को मनाने की कोशिश की। एक ही बात तो रावण कह रहा था कि सीता तुम मुझको स्वीकार कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ।
मैं तुमको मंदोदरी से भी ऊपर बनाऊंगा, मंदोदरी से नीचे सब तुम्हारे सेवा करेंगे। सीता ने केवल मना ही नहीं किया, इतने क्रोध से उत्तर दिया, अरे पापी, तुम्हारे मन में ये विचार, राम जी तुमको दंड जरूर देंगे। ये सुनकर रावण को और गुस्सा आ गया और रावण ने तलवार निकाल ली। हे सीते, अभी तुम्हारे 2 टुकड़े करता हूं। मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रावण गुस्से में वापस चला गया और कहा कि सीते, 1 महीने का नोटिस, 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मंदोदरी को साथ लेकर नहीं आऊंगा, तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी सब देख रहे हैं, जिस मां सीता को लेने के लिए, समाचार लेने के लिए वो आए थे, उसके ऊपर रावण का ये अत्याचार हनुमान जी अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुपचाप सहन भी कर रहे हैं। प्रश्न उठता है, हनुमान जी चाहते तो कूद कर निकल आते और रावण के 2 टुकड़े वहां कर देते। हनुमान जी ने क्यों नहीं किया? लोग उत्तर देते कि हनुमान जी को इसका आदेश नहीं था, हनुमान जी को राम जी की आज्ञा थी केवल सीता की खोज करने का। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि राम जी ने तो केवल सीता की खोज करने के लिए कहा था, लंका जलाने के लिए किसने कहा था? जंगल उजाड़ने के लिए, अशोक वाटिका उजाड़ने के लिए किसने कहा था? अक्षय कुमार को मारने के लिए किसने कहा था? रावण के दरबार में जाने के लिए किसने कहा था? ये सब काम हनुमान जी ने बिना राम जी की आज्ञा की किया कि नहीं किया? हाँ किया। तो फिर रावण को क्यों नहीं मारा? मित्रों, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। हनुमान जी जानते थे कि राम जी रावण को मारने नहीं आए हैं, इस देश में राम राज स्थापित करने आए हैं। और राम राज स्थापित होता है जब लाखों लोगों का बलिदान होता है, जब लाखों लोग त्याग करते हैं। मैं यदि रावण को मारूंगा तो रावण मर जाएगा, रामराज नहीं आएगा। इसलिए हनुमान जी चुपचाप रहे। रावण चला गया। अब हनुमान जी ने सबसे पहले जो मुद्रिका उनके हाथ में थी उसको सीता माँ के पास ऊपर से डाला। मुद्रिका को देखते ही माँ सीता अचंभित हो गई। अरे, ये तो भगवान राम के, भगवान के हाथ की मुद्रिका है, उसमें राम लिखा हुआ है। वो तो पहचान गई, ये यहाँ कैसे? वो इधर उधर देखने लगी और हनुमान जी पर बैठकर राम 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 राम, श्री राम जय जय राम बोलने लगे। अरे कौन है यहाँ पर? अरे तुम कौन हो? आओ मेरे सामने आओ, तुम राम राम बोलने वाले कौन हो? हनुमान जी कूद कर आ गए और प्रणाम किया। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, रामदूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। प्रभु ने तुम्हारे समाचार लेने के लिए भेजा। पहले तो सीता जी को बहुत संकोच हुआ, उन्होंने एक प्रकार से उनसे पर्दा किया कि पता नहीं कौन बंदर आ गया। तो पहला प्रश्न सीता जी ने यही पूछा, अरे राम जी तो मानव है और तुम बंदर हो, ये मानव और बंदर की दोस्ती कैसे हुई? तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी। सीता जी को बहुत अच्छा लगा। अब जब हनुमान जी ने राम जी का संदेश दिया, उनके बल, उनके विरह की बात की, सीता बहुत भावुक हो गई। कहने लगी, अरे हनुमान, क्या प्रभु मुझको मुक्त करा पाएंगे? क्या मैं उनका दर्शन कर पाऊंगी? वो जो विरह की बात कर रहे हैं, मैं तो विरह में जल रही हूं। और 1 महीने का नोटिस तुमने सुन लिया, 1 महीने में क्या वो मुझको मुक्त करा पाएंगे? हनुमान ने कहा, अरे माँ, क्यों चिंता कर रहे हो? राम जी के सेना में इतने बड़े बड़े वीर हैं कि रावण की सारी सेना को चकनाचूर कर देंगे। क्या कह रहे हो हनुमान?
तुम्हारी तरह का बंदर। जो ही सीता जी के मन में संदेह निर्माण हुआ, तुम्हारी तरह बंदर, हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। सीता जी को विश्वास हो गया। अब देखो, हम भी एकल अभियान में ये कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा। प्रारंभ में मां सीता अर्थात ग्रामवासी, प्रकृति की संतान, उनकी सेवा करने के लिए सूक्ष्म रूप में ही हमको जाना होगा। उनके सामने हमको विनम्रता पूर्वक सेवा करनी होगी। लेकिन जब गांव के लोग पूछेंगे, अरे तुम्हारे एकल अभियान से क्या ये दुष्ट रावण, वो 10 सिर वाला रावण जो हमारा शोषण कर रहा है, ये जल जंगल जमीन जानवर का दुश्मन रावण, ये सामाजिक राजनीतिक आर्थिक शोषण करने वाले रावण, तब एकल अभियान अपने विराट रूप को दिखाता है। अरे एकल अभियान वही नहीं है जो तुम अपने गांव में देख रहे हो, एक आचार्य और 30 बच्चों को पढ़ा रहा है। एकल अभियान का ये विराट रूप 4 लाख गांव में 15-16 लाख हमारे कार्यकर्ता, सारे देश और दुनिया के हर नगर में हमारे कार्यकर्ता इस विराट रूप को देखकर ही गांव वाले विश्वास करेंगे, गांव की सीता विश्वास करेगी। फिर हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे भूख लगी है और तुम्हारी अनुमति हो तो मैं कुछ फल खा लूं। सीता ने कहा तुम करोगे, लेकिन इसकी रक्षा तो बड़े बड़े शूरवीर कर रहे हैं, तुम कैसे कर पाओगे? अरे माँ तुम बस अनुमति दे दो, बाकी बात मैं कर लूँगा, चिंता मत करो, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा अच्छा भी भूख लगी तो जाओ खाओ। हनुमान जी को तो मौका चाहिए था। चढ़ गया अशोक वाटिका के पेड़ों पर, उठा उठा कर पकड़ने लगे, पटकने लगे। फल तो खाने का बहाना था। सारे लंका में शोर मच गया, एक बंदर आया है, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो रावण के पास संदेश गया, रावण ने अपने लोगों को भेजा, बंदर को पकड़ के लाओ। उस हनुमान जी ने सारे सैनिकों को पकड़ पकड़ कर, गर्दन पकड़ कर, उठा पटक कर सबको मार दिया। फिर संदेश गया रावण के पास, उस बंदर ने सबको मार दिया। रावण ने सोचा बंदर और सबको मार दिया। अपने बेटे अक्षय कुमार का जाओ सेना लेकर जाओ, तुम उसको पकड़ के लाओ या उसको मार के लाओ। अक्षय कुमार जी गए और हनुमान जी ने उठा कर पेड़ उखाड़ कर ऐसा मारा, अक्षय कुमार जी भी समाप्त, सारी सेना समाप्त। अब तो रावण को लगा ये बंदर है, ये क्या है, कौन है ये? तो अपने बेटे मेघनाथ को कहा कि मेघनाथ अब तुम ही जाओ। मेघनाथ वहाँ गए, युद्ध शुरू हो गया। मेघनाथ को भी लगा रही ये तो हमको सबको मार देगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र उठाया और जब ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की ओर आ रहा था, हनुमान जी ने कहा यदि मैंने इस ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिया हुआ अस्त्र है। हनुमान जी उस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो गए और मेघनाथ ने उनको रस्सियों से बांधकर ले गए रावण के सामने। वहां रावण से उनका वाद विवाद होता है। रावण के सारे जो दरबारी थे सबका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, रावण को भी न जाने क्या क्या सुनाते हैं। और जब रावण गुस्से में उनको मारने का आदेश देता है तो विभीषण जी कहते हैं अरे किसी दूत को मारना उचित नहीं है, इसको और दंड दीजिए। तो रावण ने कहा कि बंदर को सबसे अधिक प्यारी होती है अपनी पूंछ, इसकी पूंछ में आग लगा दो।
और हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी की कि उसको कपड़ा और तेल लगाते लगाते लंका भर का सारा कपड़ा और तेल खत्म हो गया, लगा दिया आग। यही तो हनुमान जी को चाहिए था। हनुमान जी ने एक उछाल लगाई और सारी लंका को जला दिया। अब सोचो हनुमान जी ने सब क्यों किया। मित्रों, यही अंतर है कर्मचारी और कार्यकर्ता में। हनुमान जी को मालूम था कि प्रभु राम इस लंका पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध होगा, और युद्ध में समाज का मनोबल सबसे बड़ा होता है। देखो, हमारे देश में इस समय चीन ने हमला किया है। चीन से सीमा पर लड़ेगी सरकार की सेना। सरकार है राजनीतिक नेताओं की। सरकार का मनोबल बनाती है समाज का मनोबल। समाज का मनोबल ऊंचा तो राजनीतिक नेताओं का मनोबल ऊंचा, राजनीतिक नेताओं का मनोबल ऊंचा तो सरकार का मनोबल ऊंचा, और सरकार का मनोबल ऊंचा तो सरकार की सेना का मनोबल ऊंचा। तब सेना युद्ध करती है। उसी सिद्धांत के हिसाब से हनुमान जी ने लंका वासियों के मनोबल को गिराने के लिए सारा ही उपक्रम किए। अक्षय कुमार को मारा और रावण के दरबार में जाने का बहाना भी उनको मिल गया मेघनाथ के द्वारा, और उसके दरबार में सारे दरबारियों के सामने रावण को जैसा भी भला बुरा सुनाना था सुनाया। सबको लगा, रे राम जी का एक छोटा सा बंदर, यदि ऐसा है तो राम जी की सेना कैसी होगी। और हनुमान जी ने कह भी दिया, रे मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े लोग वहाँ शामिल हैं। सारे दरबारियों का मनोबल समाप्त। और लंकावासी जब देखा एक बंदर ने सारी लंका को खाक कर दिया, सारे लंका वासियों का मनोबल समाप्त हो गया। यह है हनुमान जी की विशेषता। मित्रों, हमको भी हनुमान बनना है। इसका मतलब क्या है? हमारे प्रत्येक परिवार को हनुमान परिवार बनना है। प्रत्येक परिवार के युवक को हनुमान बनना है, और 10 हनुमान के बीच में एक युवा योद्धा बनना है। क्योंकि यह चीन का हमला केवल बाह्य हमला ही नहीं है, आंतरिक हमला भी होगा। होगा क्या, हो रहा है। उनके सारे जो एजेंट हैं, ये साम्यवादी, माओवादी, नक्सलवादी, ये अर्बन नक्सल, ये बड़े बड़े पत्रकार, ये सेकुलर वाले लोग, ये जिहादी लोग, ये चर्च के लोग, ये सब मिलकर हमारे देश का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रोज के अखबार में कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रही है। पिछली बार कश्मीर के मुद्दे पर ये वही भाषा बोल रहे थे जो इमरान खान बोल रहे थे। ये कांग्रेस का नेतृत्व ही इस कौरव सेना का धृतराष्ट्र है। यह जो चीन के समर्थक देश के अंदर देश के दुश्मन हैं, इनसे हमको लड़ना है। और हमको लड़ना माने, हम माने कौन? हनुमान परिवार। 10 करोड़ हनुमान परिवार, 8 करोड़ गांव में, 2 करोड़ शबरी बस्ती में, और हर हनुमान परिवार का एक युवक या युवती हनुमान बनकर ये आंतरिक दुनिया देश के दुश्मनों पर प्रहार करेंगे। अब ये प्रहार कोई शस्त्र का नहीं होगा, ये प्रहार तो समाचारों का होगा। और समाचार का कुरुक्षेत्र बना है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर सब नौजवानों को सक्रिय होने का मैं आह्वान कर रहा हूँ। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब में
यह कौरव सेना छाई हुई है। इसको जवाब देने वाले लोग वहाँ बहुत कम हैं और दुर्भाग्य के सारे युवा सोशल मीडिया में इन कौरव सेना से प्रभावित होकर उनका मनोबल कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हमको इस युद्ध को जीतने के लिए इस कुरुक्षेत्र पर हावी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल ऊंचा करना पड़ेगा। ये मनोबल ही किसी भी देश में संकट की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब देखो, राम जी की एक विशेषता और, राम जी ने लंका पर आक्रमण करने के पहले लंका के राजमहल में अपने समर्थक बना लिए थे। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही है सीता को वापस करो। मंदोदरी के पिता रावण को समझा रहे हैं सीता को वापस करो। और एक त्रिजटा नामक राक्षसी जो सीता की देखभाल करने वाले दल की प्रमुख थी, वो त्रिजटा भी सपने में देख रही है, अपने लोगों को बता रही है, मैंने कल सपना देखा था, एक बंदर आएगा सारी लंका को जलाएगा। अर्थात ये होती है कूटनीति। दुश्मन पर हमला करने के पहले दुश्मन के सारे साथियों को अपना समर्थक बनाओ। विभीषण को तो राम जी ने अपना साथी बना ही लिया, लेकिन रावण के परिवार में भी अपने समर्थक बनाए, रावण के कर्मचारियों में भी अपने समर्थक बनाए। तब राम जी वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। अब हम सुनेंगे कि लंका से वापस आने के बाद राम जी और हनुमान जी की जो भेंट होती है, उस समय हनुमान जी क्या बोलते हैं और राम जी का व्यवहार कैसा होता है, यह हम अब सुनेंगे। चलिए चौपाइयाँ बोलिए। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणापुंज, पूजी कुशल नाथ कुशल देखी पद कंज, कुशल देखी पद कंज। सुन कपित ही समान उपकारी, नहीं कौन सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सत मन मोरा। सुन सुत तोहि और न मैं नारी, देखऊँ करि विचार मन माही। सुनि प्रभु वचन बिलोके मुख, गात हरषि हनुमंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी वापिस आए और समुद्र के किनारे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी आते समय हर्षित होकर एक प्रकार से आवाज़ करते हुए आ रहे थे। जामवन जी समझ गए कि हनुमान प्रसन्न होकर आ रहा है, अर्थात काम बन गया। और जो ही हनुमान जी ने सारी बातें बताई,
सब बड़े प्रसन्न हो गए, सब बड़े मस्त हो गए। और मस्ती में क्या किया, तो एक बहुत अच्छा बगीचा था सुग्रीव का। अंगद और उनके सब साथी उस बगीचे में घुसकर सारे बगीचे को उजाड़ दिया, जैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी। खूब मस्ती की। ये समाचार सुग्रीव के पास पहुंचा, अंगद जी के नेतृत्व में सारा बगीचा उगाड़ दिया। सुग्रीव ने कहा कि ये कोई शुभ समाचार है, अर्थात वो इतने प्रसन्न हैं, बिना शुभ समाचार के प्रसन्न नहीं हो सकते। और इसलिए जो ही हनुमान जी सामने आते हैं तो जामन जी राम जी को सारी कहानी सुनाते हैं। अब राम जी के 3 व्यवहार को जरा ध्यान से सुनिए। पहला, जितने भी अन्य सैनिक गए थे, अन्य लोग थे, राम जी ने सबको कुशल क्षेम पूछा, सबको स्नेह दिया, सबको प्रेम पूर्वक मिले। अब जब हनुमान की बारी आई तो राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, हनुमान तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक ही है, आलिंगन। और राम जी ने हाथ बढ़ाया, हनुमान को आलिंगन में बांध लिया। प्रभु के आलिंगन से बड़ा और कौन सा पुरस्कार हो सकता है। लेकिन उससे बात, तीसरी बात और बड़ी हो गई। राम जी कहने लगे, हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मैंने देख लिया है, जितने भी मुनि हैं, जितने भी लोग हैं, सबको समझ लिया, तुमसे बड़ा उपकारी और कोई नहीं है। हनुमान जी की प्रशंसा शुरू कर दी। जो ही हनुमान जी की प्रशंसा शुरू की, हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी त्राही त्राही माँ मुझे बचाओ बोलते हैं। राम जी की चरणों में गिर जाते हैं, हे प्रभु मुझे बचाओ, त्राही त्राही भगवंता मुझे बचाओ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति प्रशंसा करता है, अहंकार पैदा होता है और अहंकार पतन का रास्ता दिखाता है। मित्रों, यह सिद्धांत हमारे संगठन में भी लागू होता है। जब कोई बड़ा अधिकारी, हमसे श्रेष्ठ अधिकारी हमारी प्रशंसा कर रहा है, समझ लो तुम्हारे पतन का रास्ता खुल रहा है। क्योंकि ये प्रशंसा अहंकार पैदा करेगी और अहंकार तो पतन के रास्ते पर ही तुमको ढकेलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरे साथ इस समय कुछ कार्यकर्ता हैं। कुछ वर्षों के पहले एक रंजीत नाम का कार्यकर्ता था, उसको हम लोग प्यार से छोटू बोलते थे, और वो मेरे साथ साउंड सिस्टम लेकर चलता था। अयोध्या में मेरे कार्यक्रम हुए, वहाँ पर साउंड सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, काम नहीं किया। उसके बाद हम लोग कानपुर गए थे। कानपुर में उन्होंने जो उसमें तार आदि खराब हो गया था उसको ठीक किया, और वहाँ वो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा काम किया। मैंने वहाँ के कार्यक्रम के बाद छोटू को शाबाशी दी, छोटू तुम्हारा साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया था। छोटू हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि भाई साहब, श्याम जी, साउंड सिस्टम की प्रशंसा मत करिए, आप जिसकी प्रशंसा करते हैं वो बिगड़ जाता है। आप इस साउंड सिस्टम की प्रशंसा करेंगे, ये बिगड़ जाएगा। मैंने सोचा छोटू इतनी बड़ी बात कर रहा है। मेरे दिमाग में अनेक नाम ऐसे आ गए, और बिल्कुल सच हुआ। जिनकी मैंने जरा अधिक प्रशंसा की, वे बिगड़े ही नहीं, छोड़ के चले गए, रह भी नहीं पाए। क्योंकि प्रशंसा को सहन करने वाले पात्र में ताकत चाहिए।
हनुमान जी में थी, वो पात्रता थी, लेकिन हनुमान जी भी भगवान से कह रहे हैं, भगवान हे प्रभु मुझको बचाओ, इस प्रशंसा से मुझको बचाओ। सत्य तो बात यह है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोर प्रभुताई। अरे भगवान, सब काम तो तुमने किया, मेरी विशेषता क्या थी? यही बात तो उमा से शिव जी कह रहे हैं। अर्थात काम करते हुए हमको अहंकार न आए, इसकी चिंता हम सबको करनी होगी। मैं भी अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब सबसे पहले अमेरिका गया तो स्वाभाविक है कि एकल के बारे में बड़ी प्रशंसा होती थी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बहुत लोग आते थे और मेरे परिचय में प्रशंसा की जाती थी। मुझे भी डर लगता था इस प्रशंसा से मेरा भी दिमाग खराब होता है, क्योंकि 3 महीने में था अमेरिका में, रोज़ अपनी प्रशंसा सुनना है, कैसे बचा जाए, कोई उपाय ध्यान में नहीं आ रहा था। एक उपाय किया, जब प्रशंसा का परिचय होता था मैं आंख बंद करके अपना ध्यान उस समय ले जाता था, उस समय की ओर ले जाता था जब मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था। वो संकट के काल में याद करता था, उनकी प्रशंसा के स्वर मेरे कान से टकराकर वापस चले जाते थे और मैं सुरक्षित चला आया। यदि मैंने अपना ध्यान नहीं बटाया होता, उनकी प्रशंसा की बात मेरे कान के द्वारा मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती, शायद मैं भी बिगड़ जाता। इसलिए मित्रों, इस अहंकार रूपी दुश्मन से बचकर रहो। यही बात हनुमान जी हमको बता रहे हैं। अब एक और प्रसंग करके ये सत्र हम लोग पूरा करेंगे। हनुमान जी को एक और बड़ा काम दिया, संजीवनी लाने का। हम सबको मालूम है कि मेघनाथ के शक्तिवान से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए उपाय एक ही था, और वो उपाय था कि लंका के एक वैद्य थे सुषेण नाम के, उस वैद्य को लाया गया जामन जी कहने पर। उस वैद्य जी ने इनको बताया कि इसकी दवाई तो हिमालय में संजीवनी नाम की दवाई है, उसको जो ले आएगा तभी इसका प्राण बचेगा, प्रातः काल तक वो आनी चाहिए। अगले सत्र में हम इस कहानी को सुनेंगे। यहीं पर हम लोग रुकते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम जी। नाम अरुषि शर्मा, अंचल भरमौर, सांत छित्राड़ी, ग्राम विद्यालय छित्राड़ी की छात्रा हूँ। मैं माननीय श्री श्याम गुप्त जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने रविवार के दिन उद्घोष क्रांति का सत्र लगाया होता है, उसमें मेरा और मेरे परिवार का बहुत मन लग गया है। इसलिए मैं फिर से माननीय श्याम गुप्त जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। जय हनुमान जी। मैं लक्ष्मण सिंह राणा, अंचल अध्यक्ष, एकल ग्राम संगठन, अंचल खटीमा, भाग कुमायूं, संभाग उत्तराखंड। माननीय श्याम जी गुप्त द्वारा जो उद्घोष क्रांति हमें देखने को मिलती है, उससे यह प्रेरणा मिलती है कि हम समाज में कैसे समानता ला सकें, ताकि जो हमारे समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, उसको कैसे राम जी ने समाज में ख़त्म किया और वनवासी समाज को और नगरवासी समाज को एक किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यह उनकी जो विचार हैं, उनकी जो प्रेरणा है, अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी, ताकि हम समाज को एक नई दिशा दे सकें। धन्यवाद।
मेरा नाम नवल सिंह कुशवाहा है। विद्यालय ग्राम खरगवाली का प्रमुख हूँ। संत रायसिंह आंचल बरेली उत्कृष्ट क्रांति कार्यक्रम द्वारा आदरणीय श्री श्याम जी गुप्त द्वारा हर रविवार को डीडी भारती के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रचारित हो रहा है, जिससे समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, लोगों में अच्छा संदेश उत्पन्न हो रहा है, जीवन परिवर्तन हो रहा है। रामायण में रामचरित्र द्वारा एवं हनुमान जी की भक्ति द्वारा लोगों में अच्छी प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, जिससे जीवन में व्यक्ति के जीवन में सुधार आ रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। कोरोना में लोगों में भय उत्पन्न हो गया है, जिससे उद्घोष क्रांति से लोगों में एक नई क्रांति आई है। एकल के माध्यम से सभी को ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है एवं हर घर हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट।